अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद है। आज एक ऐसी मीठे की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसको बनाकर आप जो हलवाई के तमाम हलवे को भूल जाएंगे। तो इसमें इतनी झटपट सी, और ना तो दूध है ना इसमें जो है वो भर कर जाएगा कोई बलाई, ना ही अंडे जाएंगे। बिल्कुल बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए गाजरें। मैंने तकरीबन जो है वो 4 किलो गाजरें ली थी और उनको कद्दूकश कर लिया था। अच्छा, इस तरह से आप ग्रेटर से आप ग्रेट कर लेंगे गाजरों को। और फ्रेश गाजरें देख सकते हैं। आजकल इनके अंदर रस भी बहुत है क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, तो हर तरफ जो हलवा चल रहा है। लेकिन हलवे की ये रेसिपी जिसमें आपको चीज़ें ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेंगी, लेकिन रेसिपी वैसी होगी जैसे हलवाई स्टाइल में बनती है। सो अब आप जो है वो छोड़ देंगे महंगा महंगा बाज़ार से जो मिलता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा आप घर में बना सकेंगे। बस आपने क्या करना है, गाजरों को डालना है एक पतीले के अंदर। उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपने डालना है गाजरों को और हल्की आंच पे इसको छोड़ना है। हल्की आंच पे छोड़ने का मकसद ये है कि ये अपने जो इसका गाजरों का पानी है ना, बस वो इसके गाजरों के पानी में ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगी ये गाजरें। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लिए हैं थोड़े से अखरोट, साथ में बादाम, साथ में ये मैंने काजू चॉप्ट किए हुए, साथ में मैंने ये थोड़ा सा जी खोपरा जो था उसे कद्दूकश कर लिया था। साथ में ये मैंने थोड़े से लिए हैं अखरोट, उनका भी थोड़ा सा बुरादा सा बना लिया, उसको जो पीस लिया था। और 4 मगज़ लिए हैं और साथ में आलमंड्स। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन तमाम नट्स को आप रोस्ट कर सकते हैं, रोस्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देख सकते हैं गाजरें जो थी उसको 1 से 2 मिनट गुजर चुका था, इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। बस आपने जो है बस स्टीम बनने देना है। और ये सॉफ्ट होती होती ये साइज़ अब आप देख सकते हैं ना, जब मैंने डाली थी तो कितनी ज़्यादा थी। जैसे इसमें स्टीम बनना स्टार्ट होगी तो ये इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। बस आप ये देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के बाद आप देखिएगा। बस याद रहे कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और उस पे कुक करना है। जैसे इसके अंदर स्टीम बनने शुरू हुई तो ये गाजरें सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई। और ये साइज़ भी आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी बहुत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बस जैसे इसके अंदर स्टीम बनेगी और इस तरह से इनका जो है वो अब मकदार कम होने लगेगी और बिल्कुल ये सॉफ्ट होती है आपको दिखाई दे, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चीनी। अच्छा, चीनी मैं इसके अंदर 1 कप भरकर चीनी शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर 4 किलो गाजर हैं, तो ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम इसके अंदर चीनी शामिल की है। चीनी शामिल करके बस चीनी के साथ जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करना है गाजरों को। और गाजरों को मिक्स करके इसके अंदर अभी कुछ नहीं ऐड करना है, सिंपली गाजरों को आप चीनी के साथ पकने देंगे। हलवाई इसी वजह से हलवाई का जो गाजरों का गजरेला होता है या गाजर का हलवा होता है, उसका कलर क्यों ज़्यादा रेडिश होता है, क्योंकि वह सिंपल जो है गाजरों को पहले चीनी के साथ पकाते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। वो इतनी चीज़ें भर भर के नहीं डालते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। महंगा तरीन उनका हलवा छोड़कर अब आप घर में बनाएंगे ना, तो सब पूछेंगे कहाँ से लिया है ये आपने हलवा, कहाँ से मंगवाया है। सो अब आपने इस तरह से चीनी के साथ पकने देना है। तो इससे क्या होगा कि चीनी के साथ इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्रेमलाइज्ड हो कि चीनी के साथ गाजरें बहुत डिफरेंट टेस्ट देंगी। साथ में ही आपने जो है वो जैसे चीनी पिघली, उसके बाद मैंने जैसे ही मेल्ट हुई मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 2 बड़े चम्मच भरकर घी के। अच्छा, घी इसके अंदर शामिल करेंगे। देसी घी है तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, नहीं तो नॉर्मल जो घर में घी होता है बस वो इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं ना, अभी आपको नीचे जो इसके नज़र आ रहा है हल्का हल्का पानी, वो चीनी ने अपना पानी चीनी के साथ गाजरों ने मिलकर छोड़ा है ना, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। इसकी आप घी के साथ 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि घी के साथ इसकी अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती। घी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से भूनने के बाद बस आपने इसे 4 से 5 मिनट और भूनना है। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, चीनी बिल्कुल इसके साथ जो है वो इसके साथ घुल मिल जाएगी और अच्छे से जब पक जाएगी, पानी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगा, तभी आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने हरी इलायची का पाउडर डाल देना है और साथ में आपने थोड़े से नट्स डालने हैं, जिसमें मैंने नट्स में जो है वो आपके सामने थोड़ी सी डाली है मूंगफली। साथ में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए अखरोट, साबित अखरोट शामिल कर दी हैं। बाकी की जो चीज़ें आपको दिखाई थी वो सारी की सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्स्ट्रा हैं वो भी डाल रही हूँ। उसके बाद आपने थोड़ी-सी मीडियम फ्लेम कर देनी है, जब तक कि अच्छे से इसके अंदर जो पानी की थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और बस अब आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालकर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। नीचे से आपको साइडों पे आपको घी नज़र आने लगे, बस तभी तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई करते जाना है। ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन दूर करने के लिए अगर आपने जो है वो इसको रोस्ट करके, यानी आपने इसे थोड़ा-सा ऑयल या घी में फ्राई करके नहीं डाला, तो फिर आपने इसको भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनना है। ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर अब आपने जो है वो इसे अच्छे से भून लेना है। और ये देख सकते हैं साइडों पे आपको घी जो है वो नज़र आ रहा है। बस अब आपने जो है वो तकरीबन जो है वो लो फ्लेम कर देनी है और ये मज़ेदार सा हलवा बस रेडी हो चुका है। चूल्हा बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल का ये डिफरेंट सा, जिसके अंदर ना तो मैंने मलाई डाली है, ना ही इसके अंदर मैंने जो कोई अंडे डाले हैं,
ना ही इसके अंदर जो है वो दूध का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जायका बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही आया है जैसा कि आप बाज़ार से खाते हैं। बस इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद ऊपर से गार्निशिंग कर लीजिएगा इसकी खोए के साथ और मिठाई के साथ, मनपसंद मिठाई के साथ और नट्स के साथ इसकी जो गार्निशिंग कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो आने वाले रमज़ान के दिनों में इसको जो बनाइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों में तो ज़रूर बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।